नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प लेख के कुछ हिस्से हैं। इसका नाम है अनदेखी लड़ाई के योद्धा। अब ये कोई मेडिकल जर्नल या न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसे FSHD भी कहते हैं, और SMA जैसी जो दुर्लभ बीमारियां हैं, उनसे जूझ रहे लोगों के लिए लिखा गया एक संदेश है। हाँ, ये ऐसी बीमारियां हैं जो धीरे धीरे मांसपेशियों को कमजोर करती जाती हैं। सही बात है। चलना फिरना, रोज के काम, सब मुश्किल हो जाता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लेख है या इसमें कुछ गहरा भी है। मतलब एक प्रेरक संदेश और झूठी दिलासा में आखिर फर्क क्या होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। चलिए, इसी सवाल को ध्यान में रखकर इस लेख की परतों को खोलते हैं। और ये सवाल ही मेरे ख्याल से इस पूरी बातचीत का केंद्र है, क्योंकि ये लेख जानकारी देने से ज्यादा मनोविज्ञान पर काम करता है। अच्छा। हाँ, ये शब्दों के जरिए एक ढाल बनाने की कोशिश है। ये उन भावनाओं से सीधे बात करता है जो किसी भी मुश्किल डायग्नोसिस के बाद मन में उठती हैं। जैसे डर, अनिश्चितता और कभी-कभी वो जो अकेलापन होता है वो। बिल्कुल। और इसकी शुरुआती बहुत कच्ची और सच्ची है। ये किसी मीठी गोली के साथ शुरू नहीं होता। नहीं। साफ साफ कहता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और SMA जैसे नाम डरावने लग सकते हैं। हाँ। ये आत्मविश्वास तोड़ सकते हैं और मन की शांति भंग कर सकते हैं। ये ईमानदारी मुझे बहुत असरदार लगी। हाँ, क्योंकि ये पढ़ने वाले के साथ एक रिश्ता बनाता है। ये कहता है, देखो, हम समझते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो, और इसी भरोसे की नींव पर ये एक बहुत बड़ा दावा करता है। हम कमजोर नहीं हैं, हम योद्धा हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये एक जानी मानी मनोवैज्ञानिक तकनीक है। क्या कहते हैं उसे? रीफ्रेमिंग। मतलब आप अपनी परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसे देखने का नजरिया, उसका जो फ्रेम है, वो बदल सकते हैं। अच्छा। मरीज शब्द में कहीं ना कहीं एक लाचारी छिपी होती है ना? लेकिन योद्धा शब्द में ताकत है, संघर्ष का भाव है। ये बात तो सही है। अपनी पहचान को मरीज से योद्धा में बदलना एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या योद्धा का लेबल हर किसी के लिए सही है? क्या इससे कभी कभी एक दबाव नहीं बनता कि आपको हमेशा मजबूत ही दिखना है, आप कभी कमजोर महसूस नहीं कर सकते, जिसे आजकल टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी कहते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब एक तरह से हाँ और नहीं दोनों में है। कैसे? देखिए, अगर योद्धा होने का मतलब ये है कि आप अपने डर, अपनी उदासी या अपनी तकलीफ को नकार रहे हैं, तो हाँ, ये नुकसानदेह हो सकता है। सही बात है। कोई भी इंसान हर वक्त योद्धा नहीं रह सकता। लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि आप मुश्किलों के सामने हार मानने से इनकार कर रहे हैं, आप हर दिन लड़ने का जज्बा दिखा रहे हैं, भले ही वो लड़ाई सिर्फ सुबह बिस्तर से उठने की क्यों ना हो, तो ये बहुत सशक्त बना सकता है। अच्छा। मेरे ख्याल से इस लेख का मकसद हर भावना को दबाना नहीं, बल्कि एक अंदरूनी ताकत को जगाना है। ठीक है, तो ये मानसिकता को फिर से गढ़ने की एक कोशिश है। लेकिन सिर्फ सोचने से असलियत नहीं बदलती। नहीं बदलती। लोग सिर्फ इसलिए यकीन नहीं करेंगे क्योंकि किसी ने उन्हें योद्धा कह दिया। उन्हें उम्मीद के लिए कोई ठोस वजह चाहिए होती है। बिल्कुल। और लेख इस बात को समझता है। और यहीं पर ये लेख झूठी दिलासा देने से बचता है। योद्धा वाली बात कहने के फौरन बाद ये एक कड़वी सच्चाई को स्वीकार करता है। अभी तक सभी के लिए कोई त्वरित इलाज उपलब्ध नहीं है। हाँ, ये वाक्य बहुत जरूरी है। अगर ये सच्चाई न बताई जाए तो बाकी सारी बातें खोखली लगेंगी। सही बताएं। ये तरीका मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो एक नेगेटिव बात को एक ज्यादा बड़े पॉजिटिव फ्रेम में रख रहा है। और वो उम्मीद को हवा में नहीं छोड़ता। नहीं, उसे 4 ठोस खंभों पर खड़ा करता है। हाँ, एक एक करके। पहला, की रिसर्च हो रही है। दूसरा, कुछ देशों में क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। तीसरा, वैज्ञानिक नए उपचारों पर काम कर रहे हैं। और चौथा, जो बहुत अहम है, हाँ, कि इसमें समय लगेगा, लेकिन प्रगति वास्तविक है। यहाँ प्रगति वास्तविक है, मतलब प्रोग्रेस इज रियल। ये जो वाक्य है वो इस पूरे हिस्से का सार है। हाँ। ये विज्ञान के बारे में बात करने का एक बहुत ही जिम्मेदार तरीका है। ये आपको ये नहीं कह रहा कि इलाज बस आने ही वाला है, जो कि एक झूठा वादा हो सकता है। सही बात है। ये कह रहा है कि पहिया घूम रहा है, भले ही धीरे धीरे। ये जानना कि दुनिया भर की लैब्स में वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं, निराशा के अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की तरह है। हाँ, ये उम्मीद को एक ठोस वास्तविक चीज बनाता है, ना कि सिर्फ एक ख्याली बुलाओ। बिल्कुल। मतलब ये एक तरह का यथार्थवादी आशावाद है, रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। हाँ, कह सकते हैं।
आप मुश्किलों को नजरअंदाज नहीं कर रहे, लेकिन आप समाधान की दिशा में हो रहे काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सही। ये किसी ऐसे मरीज के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है जो हर दिन अपनी हालत को शायद बिगड़ते हुए देख रहा हो। बिल्कुल। ये जानना कि वो अकेले नहीं हैं, कि वैज्ञानिक समुदाय उनके साथ है, ये एक बहुत बड़ा मानसिक सहारा देता है। हाँ, और ये अकेले न होने का एहसास सिर्फ वैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इस विचार को एक और स्तर पर ले जाता है, और ये शायद इसका सबसे भावनात्मक रूप से शक्तिशाली हिस्सा है। आप उस वैश्विक समुदाय वाले हिस्से की बात कर रही हैं? हाँ, एक चीज जो अक्सर इन दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे लोगों और उनके परिवारों को महसूस होती है, वो है गहरा अकेलापन। बहुत ज्यादा। जब आपके आसपास के लोग आपकी बीमारी के बारे में नहीं जानते, तो ऐसा लगता है जैसे ये लड़ाई सिर्फ आपकी है, कोई आपको नहीं समझ सकता। बिल्कुल। और इसी अकेलेपन की दीवार को तोड़ने के लिए लेख कहता है, ये सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में मरीज मौजूद हैं। हजारों परिवार हर दिन एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये एक थेरेपी है।